जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो नी जॉइंट है। नी जॉइंट पेन इन द नी जॉइंट्स, ये आज का एक टॉपिक है हमारा, उस चीज़ के लिए होगा। अमूमन जो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं जी कि नी जॉइंट में तकलीफ़ हो रही है और पेन हो रही है, बैंड नहीं हो रहा या तहयात पे नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए आज हम कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा जो आप घर में इजीली इस एक्सरसाइजेज को करके वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और लेकिन अगर पेन फिर भी परसिस्ट कर रही है और उसमें कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कि अपने कायरोप्रैक्टर और अपने फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर, न्यूरो ऑर्थोपेडिक, और अब नी पेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें लिगामेंट रप्चर्स भी हो सकते हैं, आर्थराइटिस भी है, नी स्पेसेस कम हो सकती हैं, उसमें मेनिस्काइज का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, और आर फैक्टर का भी पॉजिटिव हो सकता है, उससे भी पेन होती है। तो आपको लाजमी हर चीज़ का ख्याल रख के तो फिर करना पड़ता है अगर तो पेन परसिस्ट कर रही है तो। लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की पेन है तो आप ये एक्सरसाइजेस करके अपनी एक तो नी को उस पेन फ्री भी कर सकते हैं, और विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी उस चीज़ के लिए होती है, और ये कोई इसमें बेनिफिट होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको पेन परसिस्ट कर रही है तो फिर मैं कहूँगा कि डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी कीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी भी जा सकती हैं कि आपको प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा है तो फिर इसको कर तो सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज उनके लिए हैं जो अभी पेन उनकी स्टार्ट हो रही है या शुरू हो गई है या थोड़ी हल्की फुल्की है तो आप कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी है जो जिनको डॉक्टर्स को दिखा के हैं और वो कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मसल्स को मजबूत करना होता है। मसल्स आपकी ये ऊपर की थाई की मसल्स और ये नीचे थाई की मसल्स, इनको आपने जब आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो आपको नी जॉइंट में बहुत बेनिफिट होगा कि मतलब जो चीज़ पेन हो रही है, जब क्योंकि मसल स्ट्रेंथनिंग होगी तो आपकी स्पेसेस थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, तो वो आपकी पेन रिड्यूस हो जाएगी। आपके एडक्टर्स को और एबडक्टर्स को और हिप जॉइंट के जो मसल्स हैं उनको आपने स्ट्रेंथनिंग करना है। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगा, और वो आप घर में कर सकते हैं विदाउट असिस्टेंट, किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये दोनों टांगें हैं उसको आपने एक ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर। मतलब अगर ये आपकी लेफ़्ट थाई या लेफ़्ट लेग जो है ऊपर है और राइट लेग नीचे है, तो आपने लेफ़्ट लेग को नीचे दबाना है और राइट लेग को ऊपर की तरफ दबाना है, लाइक ऐसे, जैसे ऐसे। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि इसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आपने एक जगह पे स्टैटिक रखना है उसको, नीचे बस अपोजिट फोर्सेस लगानी है ऐसे। मतलब ये थाई को आपने नीचे की तरफ जोर लगाना है और इस थाई से उसको रोकना है आपने नीचे की तरफ। अब इसको आपने कुछ देर के लिए होल्ड करना है, 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स जितना आप कर सकते हैं, तो उसको होल्ड करके आपने छोड़ देना। और इसको आपने 10 to 15 टाइम्स करना है वंस ए डे। लेकिन इसके लिए रिकमेंड ये है कि आप 3 to 4 टाइम्स कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं, तो ये बेहतर है। और एक दफ़ा में आप 10 to 15 टाइम्स आपने करना है। अब ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है और इसको होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। इसको 10 मरतबा करके उसके बाद आपने इसको अपोजिट फोर्सेस, अब जो राइट साइड है ऊपर आ गई है और लेफ़्ट लेग जो है आपके नीचे है। अब लेफ़्ट लेग को आप ऊपर उठाएंगे, राइट लेग से आपने उसको रजिस्ट करना है। फिर मैं कहूँगा कि ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए इसको ऐसे यहाँ पे। तो आपका ये जब आप ये नीचे दबाएंगे, ये वाला नीचे दबाएंगे, तो आपके ये जो थाई का निचले का मसल्स है ये टाइट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये आप ऊपर दबाएंगे तो ये आपका ये मसल्स टाइट होगा। तो इसको फिर आपने होल्ड करना है कुछ देर के लिए, 10 to 15 सेकेंड्स रखें, और उसके बाद आप इसको 10 से 15 मरतबा रिपीट करें, और दिन में 2 से 3 मरतबा करना है आप इसको। अब ये एक्सरसाइज होगी उस चीज़ के लिए। फिर आपने इस चीज़ को करना है कि आपने ये पैरों को थोड़ा सा यहीं पे बैठे बैठे आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है, और इसको फिर होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करना है, और फिर छोड़ देना है। फिर करना है आपने इसको 10 to 15 सेकेंड्स और इसको छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर को आपने इस तरीके से करना है, 10 to 15 सेकेंड्स इसको छोड़ देना है। फिर आपने करना है 10 to 15 सेकेंड्स और इसको रिलैक्स कर देना है।
10 to 15 10 से 15 मरतबा ये करके आपने इसको फिर आपने इसको छोड़ देना है। अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। तो आपने एक साइड पे, एक बेड पे या ज़मीन पे भी आप लेट सकते हैं, काउच पे भी लेट सकते हैं, और एक आपने तकिया लेना है, पिलो लेना है, गोल तकिया कह सकते हैं, या उसको आप रेत की थैली बना लें या कोई भी चीज़ बना लें, और उसको घुटने के नीचे रखना है, और घुटनों को नीचे इस तरह रखना है कि इसको थोड़ा सा फ्लैक्स करके, ये जब फ्लैक्स हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब 1 फुट कर लें या हाफ फुट कर लें, इतना कर लें, उसके नीचे आपने कोई चीज़ तकिया, गोल तकिया या कोई चीज़ रख के उसको आपने नीचे की तरफ दबाना है, ये ऐसे दबाना है। अब ये तो मतलब नीचे आ गया है, तो इस तरीके से फिर ये होगा कि थोड़ा सा दबाएंगे तो ये मसल आपका टाइट होगा। ये एक यूनिवर्सल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं कि उस चीज़ के लिए होती है। तो ये चीज़ जो है आपने ये करनी है, 10 to 15 सेकेंड्स को ये करना है, फिर 10 to 15 सेकेंड्स इसको होल्ड कर ये करना है, 10 से 15 मरतबा ये करना है इस चीज़ के लिए। उसके बाद आपने खड़े होना है, और आपने दीवार के साथ लग के खड़े होना है थोड़ा सा, और ताकि थोड़ा सा उसको एक स्पोर्ट भी हो जाए। तो आपने पंजे के बल थोड़ा सा ऊपर करना है, इसको 10 to 15 सेकेंड्स आपने थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर रख देना है, फिर खड़े होना है, 10 to 15 सेकेंड्स आप इसको करना है, और ये भी 10 से 15 मरतबा आपने करना है, और दिन में 2 से 3 मरतबा करनी है आपके। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके घुटनों के लिए बेहतर है। ओके, बाय।